दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल आ गए हैं और 9 में से 7 एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। दिल्ली में चांदनी चौक में इस बार मौजूद हैं और कई लोग हमारे बीच में हैं। सरकार एग्जिट पोल ने तो बना दी है, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल क्या अंतर लग रहा है? देखिए, एग्जिट पोल पे तो जैसे हरियाणा के अंदर भी दिखा रहे थे कांग्रेस की सरकार है, तो उसके बाद ऐसा होता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एग्जिट पोल जो मैंने देखे सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कि कैसे भाजपा के जितने भी वो बूथ थे उस पर कैसे रश लगा हुआ था, कितने लोग थे, आम आदमी पार्टी के कितने खाली है उस पर कोई जाने चाह रहा। तो जब हम वोट डालने जाते हैं, जैसे मैं भी वोट डाल करके आया, दिल्ली का नागरिक हूँ, तो मैं भी गया ना, तो मैं जाने लगा तो बड़ी भीड़ थी। मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, आराम से आऊँगा जब खाली होगा। तो एक बंदा मेरे को मिला, कह रहा भैया अभी डाल दो, क्योंकि बात करते करते फिर रह जाता है। मैंने कहा चल 5 मिनट, उसने मुझे फोर्स किया, नहीं आप रुको, वोट का अधिकार 5 साल में आपको मिला है। फिर आप लोग ही बाद में कहते हैं कि दिल्ली बदहाल हो गई, दिल्ली में पानी साफ नहीं आ रहा, सड़कें साफ नहीं है, ये फिर मैंने उसकी बात मानी और मैं खुद लाइन में लगा। और वो लाइन में जब मुझे लगा तो मुझे वाकई में लगा कि बदलाव दिल्ली में होगा। लोग घरों से निकल रहे हैं इस बार लोग ऐसा नहीं है बाहर निकल गए या ये सोच रहे हैं आराम से शाम को जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 9:35 की बात सुबह की, तो लोग जागरूक थे। अब ये बदलाव ही दिल्ली को सुधार सकता है। कब तक हम सुनेंगे एलजी काम नहीं करने देता, मोदी काम नहीं करने देता, कान पक गए सुन करके। अब जब मोदी जी आए, मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर बोला, द्वारका रैली कर रहे थे, मैं देख रहा था टीवी पे, तो उन्होंने बोला माँ यमुना जो है, आज तक आपके घर में जब परिजन आते तो आप उनको घुमाने ले जाते हो इंडिया गेट। अब मेरा आपसे वादा है, ये मोदी की गारंटी है कि आज के बाद आप यमुना जी जाओगे ना, यहाँ पर ऐसा टूरिस्ट प्लेस बना करके दिखाऊंगा कि आप कहेंगे आइए यमुना माँ के दर्शन करा करके लाता हूँ। वहाँ भव्य आरती का भी आपको दर्शन करने को मिलेगा, वहाँ टूरिस्ट प्लेस के तरीके से घूमने को भी आपको मिलेगा। जैसे साबरमती के अंदर आज हम देख रहे हैं गुजरात में क्रूज चला दिया। पहले हमारा सपना होता था शायद विदेश जाएंगे तो क्रूज देखेंगे कैसा होता है, लेकिन आज काशी विश्वनाथ जाते हैं तो गंगा जी में क्रूज दिखता है। यहाँ पे जाते हैं तो गुजरात के अंदर क्रूज दिख जाता है हमारे को, साबरमती के अंदर। तो हमारी एक दिल्ली इच्छा थी कि अगर दिल्ली को कोई कैपिटल ऑफ इंडिया बोलने में हमें गर्व महसूस करा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही करा सकते हैं। 11-12 सालों में गर्व महसूस नहीं हुआ आपको? बिल्कुल नहीं हुआ। इवन कि इंदौर से कोई मेरा रिलेटिव आया यहाँ पर, जॉब के पर आया, उसकी गुड़गांव में इंटरव्यू था, वो आया मेरे घर रुका, तो उसने मुझे कहा चला घूम करके आते हैं। मैं कहा चल भाई तेरे को घुमाता हूँ। तो मैं पहले तो गौरीशंकर मंदिर आया जहाँ भी हम खड़े हैं, यहाँ पर आए, कह रहे यार मंदिर है और सामने लाल किला है, इतने टूरिस्ट यहाँ तो वैसे ही आते होंगे, और ये तुम्हारे तो केजरीवाल का हमारे बड़ा नाम है एमपी के अंदर की केजरीवाल ईमानदार। मैं कहा भाई ये देख लो उसकी ईमानदारी, हम तो भुगत रहे हैं। मैं कहा अब तुझे पता चला, मैं अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट क्यों डाल देता हूँ कि केजरीवाल ने ये गंदगी ये वो कर रखी है, क्योंकि वाकई में लोग फेस कर रहे हैं। वो कहते हैं इससे अच्छा तो हमारा इंदौर है। मतलब गूगल भी करके देख लो तो सबसे स्वच्छ सिटी के अंदर इंदौर हमारा आता है, एमपी हमारा आता है। तो मेरे को अपने आप में शर्मिंदगी हुई कि मैं इसके आगे बड़ा डंका बजाता था, हमारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। अब अचानक कचरे वालों की दिल्ली, गंदा पानी पीने वालों की दिल्ली, कूड़े के ढेर वालों की दिल्ली है, डीटीसी घोटाला करने वालों की दिल्ली है, महिला सांसदों घर में पिटवाने वालों की दिल्ली। अब ये ऐसी दिल्ली तो कोई भी अपेक्षा नहीं करेगा। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के नेता सब कह रहे हैं कि खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, एग्जिट पोल अलग है, एग्जिट पोल में सरकार फिर से आम आदमी पार्टी की बनेगी और 50 से ज्यादा लगभग सीटों की। घबराहट तो पता चली गई थी जब इधर ही चांदनी चौक में उनको मिक्का सिंह को बुलाना पड़ा। एक तरफ हमारे वहां पर जो देशभक्ति सिंगर हैं वो आ रहे हैं भाजपा की तरफ से, हमारे भगवान सनातन के धर्म का प्रचार करने वाले सिंगर बुलाए जा रहे हैं। यहाँ पर चांदनी चौक विधानसभा के अंदर कौन आता है? मिक्का सिंह। और वो क्या करता है? बल्ले बल्ले तुर्रा तुर्रा और ऐसे गाने गा करके जाता है। तो वहीं से सोच पता चल जाती है। ये कहते जी मैं हनुमान मंदिर जा रहा हूँ, पूरे परिवार के साथ माथा टेकने गए, आज से पहले क्यों नहीं गए? पूछिए ना अपने माता और पिता को, व्हील चेयर के ऊपर घर से चुनाव डलवाने लेकर के जा रहे हैं। भैया ये मेलोड्रामा क्यों? जो खुद गाड़ियों के काफिले में चलता है वो मेलोड्रामा करने के लिए अपने बुजुर्ग माँ बाप को ऐसे लेकर के जा रहा है। तो ये किसको दिखा रहे हो आप लोग? अगर आपके अंदर जीत है, आप मानते हो केजरीवाल जी कि आपने दिल्ली में काम किया है, तो भगवंत मान को पंजाब छोड़ करके दिल्ली के अंदर क्यों घुमा रहे हो? उसके बाद पोस्टर लगा रहे हो। एक ऐसे तो योगी जी भी आ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, भाजपा के भी तो सारे नेता आ रहे हैं। ये तो मोदी जी ने बोला कि भैया जी मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, एक अकेला दिल्ली में सब पे भारी, बोला मोदी जी ने। नहीं, केजरीवाल जी ने बोला एक
अकेला सब पे भारी। अरे अकेले कहाँ हो आप? भगवत मान आ रहा है, मिक्का सिंह आ रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा आ रहा है, संजय सिंह, राघव चड्ढा जो पूरे कोरोना काल नहीं दिखा, पूरे लोकसभा इलेक्शन नहीं दिखा, इंग्लैंड में था, वो अचानक आ गया। ये सब क्यों आ रहे हैं? आपकी बेटी, आपके बच्चे तक प्रचार में क्यों? कहीं ना कहीं घबराहट है ना। वो घबराहट अब 8 तारीख को इनकी निकल जाएगी। इनका करियर खत्म हो चुका है राजनीतिक। आम आदमी पार्टी वाले एग्जिट पोल देखकर ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है, 1% वोटिंग पहले से भी ज्यादा कम हुई है, तो फिर अंतर आएगा कहां से? जो भाजपा का वोटर है वो वहीं रहेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोटर है उसने पूरा बहुमत से सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। तो फिर एक बात बताइए, जब आप चुनाव प्रचार में जा रहे हो तो आपको जनता जूते उतार करके क्यों मार रही थी? ये वीडियो भी फेक है क्या? वहां की महिलाएं मार रही हैं आपको। वहां जहां भी जा रहे हो एक बुजुर्ग महिला कह रही है कि हमारी पेंशन नहीं दिया, हमारा कुछ नहीं दिया। केजरीवाल कहते हैं बात करेंगे बात करेंगे। एक बंदा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, वो अपनी शर्ट ऊपर करके कहता है भैया मेरा ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, और डॉक्टर जो है वो यहाँ वहां भगाया जा रहा है, मेरा जीवन खतरे के अंदर है, उसकी नहीं सुनते। तो जनता ने इनको आईना दिखा दिया है, अब बस वेट है तो 8 तारीख का है। जिस आईने की बात कर रहे हो वो सारे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि इतना पैसा बांटा है जितना हो भी नहीं सकता, तमाम पैसा हर बूथ पर बांटा गया है और उसके बाद भी सरकार नहीं बनी। हाँ, 5 लाख रुपया चुनाव वाले दिन से एक रात पहले आतिशी जी के वहां पर क्या कर रहा था? किन्होंने पकड़ा आतिशी जी के वहां 5 लाख रुपया? किसने जंगपुरा में सिसोदिया जी के वहां पर पकड़ी दारू? किसने केजरीवाल जी की जो सीट है राजेंद्र नगर की, वहां पर गाड़ी के अंदर कपड़े पकड़े और पैसे पकड़े? और अभी आपको एक तो मेरे पास भी वीडियो है जिसके अंदर एक ताश की गड्डी दी जा रही है, एक क्वार्टर दिया जा रहा है वो, और उस पर केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है कि इसको वोट देना, ये लो एक अद्दा और एक ताश की गड्डी। साजिश भी तो हो सकती है ना, वो तो एक दूसरे के प्रति साजिश भी तो हो सकती है। तो एक बात है, हाँ, तो ये कैसे साबित कर रहे हैं कि भाजपा ने बड़ा नोट बांटा है? मुझे तो नोट नहीं मिला। ये इतने लोग खड़े, भैया तुम्हें नोट मिला? तुम्हें नोट मिला? किसी को नोट नहीं मिला। मतलब जो दिल्ली के लेके कौन एक्सेप्ट करेगा कि नोट मिला है? यार अब ये ऐसे थोड़े होते। तो आप बताइए, आपने किसी को दिया तो वो बताइए ना, सामने लाइए ना। अब आपके कार्यकर्ता अगर पकड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ता तो आप ही के ही है ना। अब या तो ये बताइए उनको मोदी ने खरीद लिया, अगर मोदी ने खरीद लिया तो आपने उनको निलंबित क्यों नहीं किया? आज भी आपकी पार्टी से क्यों जुड़े हुए हैं? अगर वो पैसा बांटते हुए पकड़े गए हैं तो जांच के आदेश दिए आपने। ये वही हुआ जैसे स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया, संजय सिंह ने बोला करके कि हाँ उनके साथ मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन अगले दिन ही क्या उन्होंने वैभव को हटा दिया अपने पीए को? उल्टा पंजाब का एक उनको और नियुक्त कर दिया ऊपर, उनका डिमोशन होना चाहिए था, प्रमोशन कर दिया। तो ये केजरीवाल जी है, ये मेलोड्रामा करना जानते हैं, ये एक बटन ऊपर वाला नीचा लगाना जानते हैं, 100 रुपए की चप्पल पहन के 11 सालों में एक शर्ट नहीं खरीद पाई है। पूछिए, वजन तो बढ़ा लिया, 45 किलो से 75 किलो हो गए, लेकिन शर्ट वही आज चल रही है, पेन वही आज चल रहा है, बाटा की चप्पल वही चल रही है। अरे जनता को मूर्ख मत बनाओ ना, फिर ले आओ वही वैगनर, हम कहें वही केजरीवाल है, वही ले आओ। आज तो एमजी एक्टर का काफिला चल रहा है आपके साथ। आप बताइए कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे? और सबसे बड़ी बात, आपके मंत्रियों, आप खुद भी कहते हो कि भैया हमें एलजी ने काम नहीं करने दिया, तो आने वाले समय में भी आपने यही कहना, तो आपको जनता क्यों चुनेगी? या तो आप ये बोलो एलजी से भी भिड़ जाऊंगा, मोदी से भी भिड़ जाऊंगा, धरने दे दूंगा, मैं वोट डालने जाऊंगा, दिल्ली में चुनाव के आयोग के खिलाफ बैठ जाऊंगा। बैठे, आपने कहा जी चुनाव आयोग भी साजिश रच रहा है, फिर भी अपने परिवार का वोट डालते हुए उंगली दिखा रहे हो, मत डालो ना। आप कहो जी मैं तो चुनाव आयोग पे तो उन्होंने आरोप लगाया कि पैसा बांट रहे हैं, कोई ना तो छापा है ना कोई सख्ती है, भाजपा के लिए खुली छूट है। आप एक बताइए, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर आरोप नहीं लगाया था विज्ञा? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जज थे उनके ऊपर भी आरोप लगाया। इन्होंने कहा पूरा देश ही बिक चुका है। आप बताइए, जब पूरा देश बिक चुका है, आपको भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, तो आप फिर दिल भारत में कर क्या रहे हैं? आप कहीं और चले जाइए। लड्डू किसके खराब होने वाले हैं? 8 फरवरी को किसके लड्डू खराब होंगे? जिनके साथ गठबंधन किया था उनकी जलेबी खराब हुई थी। अब जो ये सोच करके बैठे हैं कि भैया मेरे को हज हाउस पे 100 करोड़ देना था, मौलानाओं को सैलरियां देनी थी, अब उनके लड्डू खराब होंगे, क्योंकि जनता जाग रही है, जनता बदलाव की तरफ जा रही है। जनता नहीं चाहती कि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर हमारे को इतनी गंदगी में रहना पड़े। मतलब दिल्ली से यमुना जी जा रही है यूपी में, यूपी की यमुना मैली नहीं है, यूपी में गंदा पानी नहीं आ रहा, लेकिन ये 50 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली दिल्ली के अंदर आप आरोप, इतना गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पे लगाया कि जहर बेच रहे हो आप। अगर उन्हें रोका ना होता तो कह रहे थे कि इतना क्राइसिस हो जाता है, कितने लाख लोग मर जाते। वो जहर वहां के उन्होंने जाकर के पिया ना, इन्होंने एक वीडियो डाली, पी करके थूक दिया। अरे मुंह में तो रखा। मैं तो कह रहा हूँ आप डुबकी लगा दो, पूरा मत नहाओ। आओ यमुना जी में, योगी जी ने कहा ना मैंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल जी इसमें
डुबकी लगा सकते हैं यमुना जी में? डुबकी लगा दो, आपने तो पीने योग्य नहीं दिया। अच्छा चलो आप यमुना का पानी चख के दिखा दो, बस आप चख सकते हो, उन्होंने तो फिर भी हरियाणा का पानी चखा तो सही, आप चख के दिखाओ। आपने 11 साल में अगर पानी नहीं दे पाए, आज एक किसी बंदे को यहाँ पानी ना मिले ना, अगर उसको प्यास लग रही है, पता चल जाएगा पानी का मूल्य क्या है। गुस्सा तड़पाया है केजरीवाल जी ने। और जो लोग कह रहे हैं ना बस फ्री, क्या नई बस दे पाए केजरीवाल जी? कोई एक नई बस बताइए दी हो? कोई बस नहीं दिया केजरीवाल जी ने। अब इनका सुपड़ा साफ है, इनका राजनीतिक करियर खत्म। और लोगों से जानेंगे भैया, एग्जिट पोल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, एग्जैक्ट पोल क्या कह रहे हैं? वो एग्जैक्ट पोल तो ये है कि जो भारतीय जो जनता जो कह रही है, तो देखिए वो पोल फोल छोड़िए, जो जनता कह रही है, जो लोकल जनता है वही सबसे बेस्ट है। वही एग्जैक्ट पोल होती है, वही एग्जैक्ट पोल होती है। हाँ, एग्जैक्ट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल तो जब क्या कह रहा है केंद्र सरकार का इलेक्शन हुआ था, एक मिनट उसको बोलने दो, फिर आप बोलिए। हाँ। एग्जैक्ट पोल भाई यही जनता की नजर में किसकी सरकार जब एग्जिट पोल सिंपल सी बात यह है कि आप जो है आप जो है आप साफ हो रही है और बीजेपी का आगमन हो रहा है। और आप जो जा रही है आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जो है वो मतलब आम आदमी पार्टी जा रही है वो मतलब लड्डू किसके बेकार होने वाले हैं इस बार? लड्डू बेकार होने वाले हैं, मतलब आपके ही बेकार होने वाले हैं। क्योंकि दोनों ही बनाए बैठे होंगे इस बार। मैं तो लड्डू किसके खराब होंगे? क्योंकि दोनों बना के बैठेंगे इस बार। अरे वो आम आदमी पार्टी वाले बनाएंगे ही नहीं लड्डू। अरे वो तो तैयारी है बिल्कुल। अरे तैयार, आप देख लीजिएगा खराब होने वाले, जैसे जलेबी खराब हुई थी ना हरियाणा में, वैसे इनके लड्डू खराब होने वाले हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा 8 तारीख को बिल्कुल। खराब हुई थी, ऐसा क्या लड्डू खराब हो गए। सुनिए इस बार, सुनिए जनता ने अरे यार सुनिए जनता ने ना। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मीमांसा चौधरी। जी? मीमांसा चौधरी। क्या एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? क्या से देख रहे हो आप, किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली का हाल देख के तो सर यही लग रहा है कि भारतीय। आपने वोट डाला था कल? मैं दिल्ली से नहीं हूँ, पर दिल्ली घूमने आई हूँ तो मैं देख रही हूँ। मतलब दिल्ली का हाल कैसा लगा आपको? ठीक है, पहले जैसा नहीं। पहले जैसा नहीं है? कुछ चेंजेस चाहिए, चेंज चाहिए। बहुत चेंजेस चाहिए। तो क्या लगा, दिल्ली कैसी लगी आपको? टाइम कब आई थी? लास्ट ईयर आई थी। अच्छा, तो कुछ बदलाव हुआ दिल्ली में? केजरीवाल सरकार ने कितना अच्छा काम किया दिल्ली में? कुछ भी बदलाव नहीं, कुछ भी काम नहीं किया है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? राजस्थान, राजस्थान। उदयपुर। जी? उदयपुर राजस्थान। कैसा दिखा दिल्ली आपने, क्या क्या खराबी मिली दिल्ली में आपको? सड़कें, ट्रैफिक, सड़कें बहुत खराब है। सड़कें बहुत खराब है, सड़कें बहुत खराब है, ट्रैफिक का रूल्स बहुत बेकार है, एम्बुलेंस वगैरह जो भी होती है बहुत अटक जाती है, जाने का उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, और वन वे रूट भी बहुत खराब है। मेट्रो की वहाँ की सड़कें इतनी मतलब खराब हो रही है। बहुत खराब है। हाँ, सीवरेज का पानी निकल रहा है। नहीं, हमारे कोई नहीं रहता, पर जो दिल्ली घूम रहे हैं उस हिसाब से देख रहे हैं हम। तो दिल्ली की छवि कैसी जा रही है बाहर? बहुत खराब जा रही है। बहुत खराब। जानी कैसी चाहिए? बहुत अच्छी जानी चाहिए। देश की राजधानी है जी। तो देश की राजधानी का माहौल क्या है देश में? बहुत खराब है माहौल तो। खराब है। जिम्मेदार कौन लगता है इसका? केजरीवाल। केजरीवाल जिम्मेदार? वो कहना भाजपा जिम्मेदार है। नहीं, केजरीवाल। बहुत राजस्थान में आके देखिए आप, भाजपा की सरकार है वहाँ। राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है। हाँ, वहाँ काम अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। बहुत यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ भाजपा की सरकार बन जाएगी तो काम बेड़ा गर्क। अगर हमारे बहुत जरूरत है भाजपा। दिल्ली वाले अगर वहाँ उदयपुर में आके, राजस्थान में आके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ का हाल और वहाँ का हाल क्या है। उनको इनवाइट कर दो, करो आओ राजस्थान आओ। वो आते ही तो नहीं है, या दिल्ली में ही नहीं आते, दिल्ली में ही नहीं आते देखने के लिए, वहाँ क्या आएंगे? हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ भाजपा सरकार आ जाएगी तो सारा जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, सब छीन लेगी भाजपा। तो इससे क्या मतलब, गरीबों को मतलब आप राशन दे रहे हो, मुफ्त बसों में सुविधा दे रहे हो, उससे थोड़ा काम चल जाएगा। उससे काम नहीं चलेगा। उससे तो यही तो सम्मान है, यही तो हमारा वोट है। ये क्या वोट है? हमारे यहाँ तो कुछ भी फ्री नहीं है, फिर भी हमारे तो सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। फिर भी सरकार अच्छा काम कर रही है। क्लीन सिटी बोला है सर, तो क्लीन सिटी बनाई है उदयपुर को। ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी। सिटी दिखी आपको दिल्ली? ये तो क्लीन नहीं दिख रही है सर, आप खुद देखो, आप जहाँ खड़े हो क्लीन है क्या? आप खुद देखो, आप जहाँ खड़े हो क्लीन है क्या? क्लीन सिटी नहीं है। यमुना का हाल जो हुआ है। अच्छा, केजरीवाल जी यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? वहाँ तो प्रयागराज में तो मोदी जी ने लगा ली। हाँ,
योगी जी ने तो ये भी कहा कि आप भी लगाओ। आप भी लगाओ, पर जाते ही नहीं है ये तो, नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं।